हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए क्लास 12th हिंदी का यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो पेपर है वो किस तरह का आता है, हिंदी का पेपर, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निर्धारित समय। तो 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और पूर्णांक जो है 100 नंबर का होता है। और सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में यानी खंड का और खंड का में विभाजित होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आइए दोस्तों खंड का को देख लेते हैं सबसे पहले। और जब एग्ज़ाम पेपर की शुरुआत होगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 10 बहुविकल्पीय यानी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो खंड का पहला प्रश्न है और उसके 5 भाग दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। यानी प्रश्न 1 के आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, यानी 1 नंबर में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। का, खा, गा, इस तरह से 5 प्रश्न मिलेंगे, वो बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों और उसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्या निकलेगा। पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पर जो आचरण की सभ्यता निबंध लिखा है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है। तो ये कथन जो है किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। तो ऑप्शन इसका जो है 3rd ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था जो कहानी लिखी है दोस्तों वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन इज 2 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। घ नंबर है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों ये। चिंतामणि लिखी है के निबंध जो है लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरह से कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं तो अमृत राय दोस्तों, ऑप्शन इज 2nd इज राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर के 5 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। इसी तरह से 2 नंबर के दूसरे नंबर पे जब आएंगे दोस्तों तो उसके भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 का क्या कह रहा है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास बहुत ज़्यादा फेमस रचना है दोस्तों, और ये किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है ये। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। तो दोस्तों छायावाद के जो कवि हैं, जो छायावाद के जनक के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है वो है मुकुटधर पांडे, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। गा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है। ये पूछा नहीं है दोस्तों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं छायावाद के, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद की हैं, और अज्ञे जी जो हैं जो दोस्तों ये है प्रयोगवादी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। और 5 इसके बाद घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर है, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। ये महाकाव्य है, मुक्तक है, गद्य काव्य है या खंड काव्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खंड काव्य है, यानी रश्मि रथी क्या है, एक खंड काव्य है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां नंबर, बादल को घिरते देखा रचना है, यानी पूछ रहा है किसकी रचना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। 2nd आंसर इज राइट, तो नागार्जुन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के। आइए दोस्तों अब यहाँ से जहाँ से अब कुछ गद्यांश पढ़ लेते हैं, यहाँ पर किसका है और कहाँ से कौन से पार्ट से लिया गया है इसे देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये इसका संदर्भ लिखना पड़ता है दोस्तों, या पार्ट का नाम लिखना। इस पर कितने प्रश्न देगा दोस्तों, इस पर देगा आपको 5 प्रश्न देगा, यानी एक आपको गद्यांश दे देगा और उस पर 5 प्रश्न उस पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है, पहला प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये कौन से पाठ का है, तभी इसके लेखक हमें पता चलेंगे। तो दोस्तों जब हम इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है होम। तो होम से हम पता लग जाएगा ये कौन से पार्ट का है, ये है रॉबर्ट नर्सिंग होम में।
और इसके लेखक जो हैं दोस्तों वो कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं इसके लेखक हैं। तो इस तरह से हम पाठ का नाम भी लिख देंगे और लेखक का नाम भी लिख देंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांक जिस पर रेखा खिंची हुई है जिन वर्डों पे उनकी आपको व्याख्या करना है। गा नंबर, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें से आपको वो आशय, इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट करना है। और घा क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसमें से पता चल जाएगा कि लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है इसका, मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। दोस्तों जब इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम में, तो इसका इन सभी के आंसर हम आप आसानी से के साथ दे सकते हैं। तो तीसरे में दोस्तों दो पैराग्राफ दे रखे होंगे, एक अथवा में आएगा। तो अथवा वाला देख लेते हैं। ये चाहे तो आप ये करें, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और एक और दे रखा है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। इसे देख लेते हैं ये कौन से पार्ट का है। तो ये है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सद्दा है। यानी ये पैराग्राफ दोस्तों दूसरा दे रखा है अथवा में। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। इसे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक वर्ड आया अशोक, तो इससे हम पहचान लेंगे ये कौन से पार्ट का है। ये अशोक के फूल नामक पार्ट से लिया गया है, यानी उस पार्ट से है ये, अशोक के फूल से। और इसके लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरह से हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं, यानी कि पार्ट का नाम लिख सकते हैं और लेखक का नाम लिख सकते हैं। बाकी इस पर भी 4 क्वेश्चन जो होंगे, और यानी 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इस तरह से इस पर वो आधारित होंगे। हम उन 5 प्रश्न को आराम के साथ इसी तरीके से कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा है, ये गद्य से थे, अब यहाँ पर आ जाते हैं काव्य में। तो चौथा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथे प्रश्न में भी आपसे 2 पूछेगा, एक इसका अथवा में होगा। 2 में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है इसमें, एक यानी कि एक पद दे रखे हैं यहाँ पर, और उस पर आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं उस पर आधारित। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि ये जो ये कविता है या ये जो पद्यांश यहाँ पर दे रखा है, ये किस इसके लेखक कौन है और ये किस कविता का है, किस शीर्षक का है ये। तो इसे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह है, घिर रहे हैं घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। तो ये दोस्तों किसका है, ये है कौन सा शीर्षक है, ये श्रद्धामन, कविता का नाम है इसका श्रद्धामन, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये उससे लिया गया है। आपको सबसे पहले से पहचान लेना है कि किस कविता का है और इसके लेखक कौन है। तो ये है श्रद्धामन का, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसके कवि हैं सॉरी। तो इस पर आधारित 5 जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस पर करना है। इसका अथवा वाला देख लेते हैं। इसका अथवा वाला जो है यहाँ पर दे रखा है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, और उस पर भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सी कविता का है, यानी ये कौन सी रचना है और इसके लेखक कौन है। तो ये दोस्तों है बापू के प्रति, और इसके लेखक जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें पूछेगा कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बापू के प्रति, और इसके लेखक जो कवि जो हैं वो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो इस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, श्रद्धामन वाला कर सकते हैं या बापू के प्रति वाला कर सकते हैं। इस तरह से आप चौथा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 5वें पे आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो आपको जीवन परिचय से संबंधित है। 2 भागों में बटा हुआ है 5वां प्रश्न, का और खा में। तो निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 वर्ड में पूछ रहा है दोस्तों। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, इन तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है यहाँ पर। इसी तरह खा नंबर में रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त,
इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी प्रमुख कृतियाँ भी लिखना है। तो 5वें नंबर में आपको साहित्यिक परिचय देना है। 6 आएंगे आपको, 3 इसमें 5 में के का में 3 होंगे दोस्तों, खा में भी 3 होंगे, यानी का में से 1 करना है और खा में से 1 करना है। इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश लिखिए। तो या दोस्तों जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखी हैं, पंचलाइट, बहादुर, लाठी, ध्रुव यात्रा, उसकी आप कहानी पढ़ लीजिए और किसी एक की कहानी को जो दोस्तों अपने 80 वर्ड में, इसमें 2 प्रश्न देंगे। बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी 6ठे के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 1 करना है। किसी एक कहानी के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर, लाठी, ध्रुव यात्रा, बहादुर या पंचलाइट, जो भी आपके ने जो पढ़ी होगी वहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं जो एग्ज़ाम में आई है। तो इस तरह से ये 6ठा क्वेश्चन कर सकते हैं। 7वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखे हैं 7वें के, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा खंडकाव्य कौन सा है। इसमें क्योंकि मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है और भी बहुत सारे हैं, श्रवण कुमार, त्यागपति। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा कौन से वाली 100 पठित पुस्तक है। तो उसमें से हमें, मान लो दोस्तों हमारी सत्य की जीत है, तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सत्य की जीत में, उसमें से आपको 1 करना है और वो भी 80 वर्ड में करना है। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों खंड का पे। खंड का समाप्त हो चुका है, अब खंड खा पे आ जाते हैं और यहाँ से दोस्तों संस्कृत स्टार्ट हो जाती है। तो संस्कृत देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कह रहा है 2 पैराग्राफ, 8वां क्वेश्चन है का नंबर और उसके 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अथेका, शकुनी, सर्वे, शाम, मध्यादश, ये इस तरह से पैराग्राफ दे रखा है, एक अथवा में दे रखा है और इसका पूछा है 8वें में, दिए गए संस्कृत कथांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है, उसका पाठ का नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो संस्कृत का है तो संस्कृत किस पाठ का है, तो इसमें दोस्तों एक का आया यानी कौवा। तो ये कौन से वाले पाठ का हो जाएगा, ये हो जाएगा जातक कथा से हो जाएगा दोस्तों। और जातक कथा पाठ का नाम है और उससे लिया गया है, ये उलूक जातकम से लिया गया है, खंड से लिया गया है, यानी जातक कथा के उलूक जातकम खंड से लिया गया है ये। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और दूसरा वाला अथवा वाला जो है इसका दोस्तों, इसमें यह दे रखा है तो महामना मालवीय आया है, तो ये महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इसे भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक पूछ रहा, कोई सा भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से 8वें का खा में दे रखे हैं, यहाँ पर पद्यांश दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, इसमें से आपको 1 करना है। इसे देख लेते हैं क्या करना है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 दे रखे हैं पद्यांश, पद दे रखे हैं और उसका संदर्भ भी लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये पहला वाला है अये लाजा नुच्चे, तो ये वाला देख लेते हैं दोस्तों किसका है। तो ये है आपका जो पाठ है ये है भोजस्योदायम नामक पाठ से लिया गया है, ये वाला है। और दोस्तों इसका दूसरा वाला वज्रादपि, ये दोस्तों है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से आप दोनों को में से कोई सा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर मुहावरे आ गए हैं दोस्तों और 1 पूछ रहा है, 4 दे के 1 पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, नाक कटना यानी बेइज्जती हो जाना, आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। तो इस तरह से आप किसी एक को भी इसमें से इसका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा और ये एक अथवा में होगा। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक
गद्यांश यहाँ दे रखा है, अपठित गद्यांश है ये, तो यहाँ दे रखा है और इस पर आधारित आपको 5 प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पीय टाइप, का, खा, गा, घा, वां, इस तरह से 5 प्रश्न मिलेंगे। और अथवा में जब आ जाओगे तो यहाँ से एक पैराग्राफ और स्टार्ट हो जाता है, ये पद स्टार्ट हो जाता है, यानी पद्यांश स्टार्ट हो जाता है। और इस पर भी आपको ये पद यहाँ तक चल रहा है दोस्तों ये, और इस पर भी आपको का, खा, गा, घा, वां, इस तरह से 5 क्वेश्चन इस पर भी देखने को आपको मिलेंगे। तो आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। चाहे तो आप ये गद्य वाला कर सकते हैं और चाहे तो आप ये पद वाला कर सकते हैं। और इस पर ही ये 5 प्रश्न आधारित होते हैं, जिससे कि आप आसानी के साथ इसका आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो 10वां प्रश्न ऐसे हो जाएगा दोस्तों। आज चलते हैं अब 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले दे रखा है अविराम, अभिराम, और इसका अर्थ पूछा है आपसे और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि अविराम और अभिराम का सही अर्थ क्या है। तो अविराम का मतलब होता है अनवरत, यानी जो लगातार चलता रहे। तो अनवरत कौन से में दिख रहा है? सा में। और इस अभिराम का मतलब होता है आकर्षक। तो सा जो है पहले का सा इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा इज़ राइट। इसी तरह से दूसरे वाले में पूछा है मेघ और मेध। तो मेघ और मेध का अर्थ पूछा है आपसे। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों मेघ का अर्थ तो होता है बादल, तो बादल इसमें भी है, बादल इसमें भी है, बादल इसमें भी है, और इसमें है काला, तो ये तो होगा नहीं। तो बादल इसमें भी। अब देख लेते हैं मेध का क्या अर्थ होता है। तो मेध का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ। तो यज्ञ इसमें है, यानी बा वाले ऑप्शन में यज्ञ दे रखा है, यानी बादल और यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से खा नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी यहाँ पर आपको 4 वर्ड दे देगा, 4 वर्ड दे रखे हैं और आपसे किसी एक के 2 अर्थ पूछे हैं, यानी एक तरह से पर्यायवाची पूछे हैं। तो किसी का भी आप लिख सकते हैं, जैसे पूत का लिख सकते हैं पुत्र, सत्य, पवित्र, इस तरह से पूत के आप लिख सकते हैं। योग का जोड़ लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप, और योग्यता भी लिख सकते हैं योग का। इस तरह से आप किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख सकते हैं। गा नंबर में है, यानी 11वें का गा नंबर है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है जिसकी कोई उपमा ना हो। तो जिसकी कोई उपमा ना हो दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है अनुपम, यानी सा इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई अंत ना हो, तो जिसका कोई अंत ना हो वो होता है अनंत, यानी बा इज़ राइट आंसर। तो इस तरह से आपके ये 11वें के का, खा, गा। अब एक और रह गया इसका घा, इसे घा और देख लेते हैं। घा में क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बहुत आसान होने वाला है दोस्तों ये भी। तो 4 वाक्य दे रखे हैं आपको और इसमें से 2 पूछ रहा है शुद्ध करके लिखिए। तो देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर कर दिए होता है, हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता दोस्तों। तो हस्ताक्षर कर दिए, तो ये आप शुद्ध करके लिख सकते हैं। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो ये भी गलत लिखा हुआ, क्या लिखेंगे आप? मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो इस तरह से आप इसे सही करके लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन में श्रृंगार, 12वें के 3 खंड है का, खा, गा। तो पहले का में श्रृंगार अथवा हास्य रस की स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यानी श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है आपको। इसी तरह से खा नंबर में यमक अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण, यानी कि परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इसी तरह से गा में चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण, यानी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इस तरह से आप 12वें क्वेश्चन को तीनों भागों को आसानी के साथ कर सकते हैं।
13वां क्वेश्चन है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, यानी एप्लीकेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें 13वें नंबर में दो क्वेश्चन होंगे। एक है नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए, यानी मेयर को। तो इन दो में से आप एक आवेदन पत्र या पत्र लिख सकते हैं, अथवा में भी आया है, यानी ये 6 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। तो ये आवेदन पत्र है, यानी कि एक तरह से जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरह से हम इसमें हिंदी में हमें लिखना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो आएगा 14वां नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, अपनी भाषा शैली में। यानी इतने आपको टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से एक पर पूछा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मेरे प्रिय कवि, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, शिक्षा में खेल कूद व महत्व। इन पाँचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है दोस्तों। ये है 9 नंबर का। इस तरह से आप अपना पेपर आसानी के साथ कर सकते हैं।